जब से टीएमसी के बागी सांसदों वाली बात है और उद्धव ठाकरे की पार्टी के बागी सांसदों का जिक्र है, मैं तब से आपसे कह रहा हूं कि जैसे ये मामला निपटा, सबसे पहले टारगेट पर टीडीपी आएगी, जिसका असर भी देखने को मिला जब नारा लोकेश से सवाल हुए, जिसका असर देखने को मिला जब चंद्रबाबू नायडू रेवंत रेड्डी से मिल लिए। वो समझ गए अगला नंबर उनकी पार्टी के सांसदों के टूटने का है। जो बात कहने से बड़े शर्माए शर्माए डरे सहमी नजर आती थी गोदी मीडिया, अब वो भी अपनी तरफ से एक संदेश और संकेत पहुंचा रही है। किसे? चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को बता दिया गया है कि अब तुम्हारी वो इज्जत, वो ओहदा, वो ताकत, वो मजबूती मोदी सरकार में नहीं है जो 2024 के फौरन बाद। याद करिए, नरेंद्र मोदी साहब का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था 2024 में, जब उन्होंने इतिहास रचा था तीसरी बार प्रधानमंत्री बनके। तब अगली वाली पंक्ति में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार बैठे हुए थे। लेकिन इस बार अगर कोई कार्यक्रम हो और ये पीछे बैठे नजर आए तो बड़ी बात नहीं, क्योंकि अब इनकी कोई जरूरत बची ही नहीं। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि आपके अपने चैनल ने जो 10 दिन पहले ही खबर बता दी थी, 15 दिन पहले खबर बता दी थी, वो खबर आज चर्चा का विषय है। क्यों? क्योंकि हरी झंडी दिखाई गई है वहां से कि अब खबर चलाओ, बता दो चंद्रबाबू नायडू को कि थोड़ा थमके, ज्यादा जरूरत अब उनकी रह नहीं गई है। अगर ज्यादा इधर उधर जाने की कोशिश की तो जो टीएमसी के साथ हुआ, जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ हुआ, जो आम आदमी पार्टी के साथ हुआ, वही उनकी पार्टी के साथ हो सकता है। और अकेले क्या चंद्रबाबू नायडू है? नहीं, नीतीश कुमार का भी नंबर लग सकता है, उनकी पार्टी का भी नंबर लग सकता है। क्या है खबर बताता हूं आपको। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। दरअसल हर एक चीज का, हर एक बयान का एक महत्व होता है और वक्त भी होता है, वो वक्त के हिसाब से दिया जाता है। एक बयान मैंने अभी एक दिन पहले ही आपको दिखाया कि चंद्रबाबू नायडू एक कार्यक्रम में थे। उस कार्यक्रम में डी शिव कुमार बैठे थे और साथ में रेवंत रेड्डी बैठे थे। चंद्रबाबू नायडू बोल रहे थे पोडियम से और उन्होंने खुलकर तारीफ की रेवंत रेड्डी की। पहले भी ये कहा जाता है कि रेवंत रेड्डी के और चंद्रबाबू नायडू के अच्छे संबंध हैं, जैसे रेवंत रेड्डी के असदुद्दीन ओवैसी से अच्छे संबंध हैं। रेवंत रेड्डी का साथ क्या है कि अब खबर यह थी कि चंद्रबाबू नायडू रेवंत रेड्डी के जरिए इंडिया गठबंधन के संपर्क में। फिलहाल इस खबर को खारिज करने का काम किया गया, लेकिन मैंने कहा अब भी इस खबर को खारिज आप नहीं कर सकते, क्योंकि अपनी पार्टी बचाने के लिए चंद्रबाबू नायडू बड़ा कदम उठा सकते हैं, ये क्लियर बात है। लेकिन क्या पार्टी ये इस दौर तक आ चुके हैं कि अपनी पार्टी बचा पाए? ये कदम कब उठाना था और आज जाकर ये कदम उठाते हैं तो अंतर क्या है? खबर क्या है पहले आप जरा ये देखिए। खबर निकल कर आई है, नायडू नीतीश के बिना भी एनडीए के पास पूर्ण बहुमत है, कहा जा रहा है। हिंदुस्तान का पहली हेडलाइन आप सोचिए, ये खबर मैंने आपको कब दिखा दी कि नायडू और नीतीश के बिना भी एनडीए के पास पूर्ण बहुमत, मोदी सरकार में बड़ा शिंदे का रुतबा, बेटा बनेगा मंत्री। गलत भी नहीं है, जिसका रुतबा बढ़े। 7 सांसद मौजूदा तौर पर एकनाथ शिंदे की पार्टी के हैं, जिसमें ये 6 उद्धव ठाकरे की पार्टी के सांसद आते हैं और ये हो जाते हैं 13। लेकिन सवाल यह है कि क्या एकनाथ शिंदे उनका रुतबा खुद बढ़ा है या बढ़वाया गया है? तो इसके पीछे की भी कहानी है एक। पहले तो समझिए, एकनाथ शिंदे इतने बड़े लोकप्रिय नेता नहीं है कि 6 सांसद उनका नाम सुनकर दौड़े दौड़े चले जाएंगे। वो ऐसे नहीं आए, सब जानते हैं कि इसके इशारे पर उद्धव ठाकरे के सांसद छोड़कर इसमें एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हुए। इसकी भी एक कहानी है, क्योंकि यहां पर भी नेतृत्व परिवर्तन होने की कहानी है। पहले इस कहानी को समझते हैं कि नायडू और नीतीश को कैसे दिक्कत है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना के 7 सांसद, 6 सांसद और मिल गए, यानी हो गए 13 सांसदों वाली, यानी जहां 12 सांसदों वाली नीतीश कुमार की पार्टी है सांसद वाली, वहीं नायडू के 16 सांसद। नायडू के हिसाब से देखा जाए तो 3 सांसद कम है अब एकनाथ शिंदे पर और 1 सांसद ज्यादा है नीतीश कुमार की जेडीयू से, यानी लमसम लाकर खड़ा कर दिया गया है। जैसे अब आप क्षेत्रीय नेताओं के तौर पर एक दूसरे को चुनौती देते रहे, कुछ करें। मैंने तब भी आपसे कहा था कि ये सारा खेल उन लोगों के लिए है जो बात बात पर मोदी शाह जो लगातार 14 से 19 और 19 से 24 तक करते रहे, हर एक बिल अपनी इच्छा के अनुसार लाना और अपने हिसाब से पास कराना, वो 240 सांसदों के होने की वजह से नहीं हो पा रहा, क्योंकि बाकी पार्टियां अपने अपने हिसाब से उन बिल को पास कराने, मोदी शाह की हर विचार को आगे बढ़ाने के लिए कोई ना कोई सौदेबाजी कर रही थी, ठीक है ना। अब उनसे बाहर आने के लिए इन्हें अपने सब की आदत पड़ गई ना, 14 से लेकर 19 से 24 तक की जो कह दिया वो फरमान वाला,
वो हो नहीं पा रहा था 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद। अड़ंगा कौन? अड़ंगा नायडू। अड़ंगा कौन? नीतीश कुमार। कभी अड़ंगा चिराग पासवान जैसे नेता भी लगा। हो रहा है भाई, ये चल रहा है तो चल रहा है, ठीक है ना, फर्क नहीं पड़ रहा। अब ऐसे में खबर निकल कर आई क्या कि अब ये सब नाराज चल रहा है। अब ये आंकड़ा हो गया 318 का, यही हमने आपको बताया था। कुछ 320 कह रहे थे, मैंने तब भी कहा था 320 नहीं और 318 भी। अब ये 318 तक ये बता रहे हैं जबकि 319 होने चाहिए अगर 20 सांसदों ने छोड़ा है तो, क्योंकि 20 ये 26 ये 293 सांसदों वाली इस समय बीजेपी है। अब देखिए समझाते हैं क्या क्या है। इस आंकड़े को देखते चलिएगा। ये एक ग्राफिक आपको मैं दिखा रहा हूं। फिलहाल एनडीए को, मोदी सरकार को कितने सांसदों का समर्थन है? मौजूदा तौर पर देखिए तो 293 सांसद हैं। इसमें फिर से मैं जोड़कर आपको दिखा रहा हूं कि कैसे 20 सांसद टीएमसी के आए तो ये हो गए 313। इसमें 20 और जुड़े तो ये बन गए कितने? कुल मिलाकर 6 सांसद और उद्धव ठाकरे जुड़े तो ये हो गए 319, यानी कुल आंकड़ा 319 का आता है। अब अगर चंद्रबाबू नायडू कुछ कहने की कोशिश या कुछ मनवाने की कोशिश करते हैं, जैसा कि माना जा रहा था कि वो अपने बेटे नारा लोकेश को आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, उस आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाकर नारा लोकेश को खुद कैबिनेट में आना चाहते हैं। इसीलिए रिशफल संडे और मंडे को रखा गया। संडे या मंडे को रिशफल हो सकता है, जिसमें चंद्रबाबू नायडू को बता दिया जाएगा तुम दिल्ली के 1 नहीं 10 चक्कर लगाओ, समर्थन वापस खींचना चाहते हो तो खींच लो, उसके बाद पता लग जाएगा टीडीपी के कितने सांसद बचेंगे। फिलहाल आप मंत्री बनने नहीं जा रहे, ये क्लियर कर दिया गया है। अब आप जरा 319 में से मानकर चलिए 16 सांसद चले भी जाते तब भी 303 सांसद इनके पास रहने वाले। सरकार को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होने वाली है, क्योंकि 272 का अगर आपको आंकड़ा चाहिए तो 31 सांसद ज्यादा है। हां, यह छटपटाहट नीतीश कुमार को भी हो सकती है, लेकिन सबसे पहले टीडीपी के जो 16 सांसद हैं उसमें भी यह है कि अगर 303 वाली सीटों पर अगर चली भी गई टीडीपी छोड़कर, तो ये चंद्रबाबू नायडू को भी पता है कि उन 16 सांसदों में से ज्यादातर को बगावत करा ली जाएगी, उनकी पार्टी को चौपट कर दिया जाएगा। अब वो इसके बीच का रास्ता निकालने में जुटे हुए हैं। वो इंडिया गठबंधन के साथ जाना तो चाहते हैं, लेकिन उससे पहले ही वो आश्वस्त होना चाहते हैं कि वो 272 का वो आंकड़ा पूरा कर ले। राहुल गांधी का एक बयान आपको याद होगा, जिसमें राहुल गांधी ने कहा था कि अगले साल यानी साल 2027 तक मोदी सरकार जा सकती है। अब इसकी जिम्मेदारी चंद्रबाबू नायडू को उठानी होगी कि अपने 16 सांसदों को तो बचाएं, कई और पॉलिटिकल पार्टीज को अपने साथ लाकर इस आंकड़े को कैसे भी करके बढ़ाएं। अब देखते हैं इसमें क्या होगा आगे, लेकिन फिलहाल दोनों पॉलिटिकल पार्टीज, खासतौर पर नीतीश कुमार, खासतौर पर चंद्रबाबू नायडू की पार्टी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। उनकी हेकड़ी तो निकाली है इन लोगों ने, लेकिन यह बात भी सच है एनडीए में उसी तरह का बिखराव कुनबे में देखने को मिल सकता है। मोदी जी, शाह बाबू ने टीएमसी और उद्धव ठाकरे की पार्टी को तोड़कर अपने आप को मजबूत तो किया, लेकिन अपने साथियों में ऐसा डर पैदा कर दिया है कि वो कभी भी अगर एकजुट होकर अलग हटे तो यकीन मानकर चलिए ये सांसद भी, ये 20 और ये 26 सांसद भी उनकी सरकार को बचा नहीं पाएंगे। नमस्कार।